आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, एक तो आज के दिन की एक ऐतिहासिक बात देखिए। आज ही के दिन 31 दिसंबर 2019 को WHO ने माना था कि चाइना के वुहान में वायरल निमोनिया फैल रहा, मतलब आज ही के दिन से कोरोना महामारी की शुरुआत हुई थी। वैसे भारत में ये 2020 में आया था 30 जनवरी को। चलिए अब अपन खबरों में आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट देखिए जरा कि दुनिया भर में 80% लोग 12 जनवरी तक भूल जाते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को। एक्सपर्ट द्वारा किए हुए एक सोशल रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। मतलब दोस्तों, जब भी नए साल की शुरुआत होती है तो कई लोग अलग अलग तरह के कमिटमेंट करते हैं खुद से, जिन्हें हम न्यू ईयर रेजोल्यूशंस कहते हैं। जैसे अब हम सिगरेट पीना छोड़ देंगे, रोज एक्सरसाइज करेंगे, जिम जाएंगे, वजन कम करेंगे, जल्दी सोएंगे, फालतू खर्च नहीं करेंगे, पैसे बचाएंगे, नई स्किल हॉबी सीखेंगे। मतलब इस तरह की रेजोल्यूशंस लेते हैं लोग बात, राइट। लेकिन इनमें से 80% लोग अपने इन रेजोल्यूशंस को 12 जनवरी तक ही भूल जाते हैं। मतलब देखिए यार, और रिसर्च कहते हैं कि 79% रेजोल्यूशंस जो होते हैं वो हेल्थ से जुड़े होते हैं, जबकि 62% लोग इन अपने खुद से किए हुए वादों पर कायम रहने का दबाव भी महसूस करते हैं। सिर्फ 4% लोग अगले 3 महीनों तक अपने रेजोल्यूशंस पर टिक पाते हैं। ये रिसर्च अमेरिका की स्क्रिंटन यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सामने आई है। तो दोस्तों, आखिरकार कल से ही नव वर्ष 2025 की शुरुआत हो जाएगी। आप इस साल क्या नए रेजोल्यूशंस ले रहे हैं? कमेंट करके बताइए। देखिए मुझे भी समय कितना रफ्तार से जा रहा है यार दोस्तों। पूरा देखते देखते साल 2024 निकल गया और ये देखिए आज आखिरी दिन भी आ गया। मैं भी रोजाना आपको ऐसे ही समाचार सुनाता रहता हूँ, आप भी देखते हो। मतलब वक्त कितना तेजी से रफ्तार से आगे निकल रहा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों, इस साल 2025 के आप भी कुछ वादे बनाइए, अपने कुछ लक्ष्य बनाइए, कॉपी पेन उठाइए और बाकायदा कागज में अपने पेन से कलम से उन्हें लिखिए। मोबाइल में नोट्स में नहीं लिखना है, बल्कि पेन से स्याही से कागज पर लिखिए। नए साल में कुछ ऐसे संकल्प बनाओ, कुछ लक्ष्य बनाओ कि यार ये तो मुझे करना ही है इस साल। कई बार होता ना, हम कुछ नए काम करने की सोचते हैं, फिर हमें डर लगता है कि यार दुनिया क्या बोलेगी, लोग क्या सोचेंगे, सोसाइटी में समाज क्या कहेगी। अरे यार इतना क्या सोचना, एक ही तो जिंदगी है, उसके भी इतने साल तो निकल गए। बहुत कम समय बचा दोस्तों, लिमिटेड टाइम है। कुछ मत सोचो, एक दिन जिंदगी खत्म होनी ही है, चाहे हम कुछ करेंगे तो भी, नहीं करेंगे तो भी। भूल जाओ उन लोगों के बारे में कि कोई क्या सोचेगा, कोई क्या कहेगा। जो आपको करना करो, बस कुछ तो करो, बैठे मत रहो ऐसे ही। एक दिन ये दुनिया छोड़ के हमें भी जाना है और वो लोग भी चले जाएंगे जो कि हमारे बारे में कुछ सोचेंगे। फिर क्या, हमारे जाने के बाद कुछ नहीं बचेगा पीछे, और पीछे कोई कुछ सोचे भी तो उससे हमें क्या फर्क पड़ेगा। फिर बहुत गहराई की बातें बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। बहुत जल्द दोस्तों मैं भी आपके साथ लाइव आऊंगा और भी अपन ढेर सारी बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे मेरे क्या क्या प्लान है इस साल 2025 को लेकर। इस चैनल एपी न्यूज के माध्यम से नव वर्ष 2025 में मैं खुद आपको ये सिखाऊंगा कि किस तरह से आप भी YouTube पर आ सकते हो, YouTube पर कैसे अपना चैनल बना सकते हो, काम कर सकते हो। आगे जाकर अपन ये भी देखेंगे 2025 में ऑनलाइन स्टॉक मार्केट सीखेंगे, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, SIP, म्यूचुअल फंड वगैरह, इन चीजों के बारे में भी मैं आपको डिटेल में सब कुछ सिखाऊंगा। तो बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अभी बहुत ज्यादा ढेर सारी बातें करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। अपन आज सीधा आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। तो देखिए, एक अपडेट तो ये है कि नए साल 2025 में 4 ग्रहण लगेंगे, 2 सूर्य और 2 चंद्र ग्रहण। हालांकि भारत में सिर्फ एक ही ग्रहण दिखेगा। और दोस्तों, इस साल भर में आपको 12 बड़ी खगोलीय घटनाएं भी देखने को मिलेगी। और वहीं दोस्तों, आज 31 के मौके पर 31 दिसंबर को साल का अंतिम दिन होने के चलते अधिकतर राज्यों में बैंकों की छुट्टियां भी रहेगी। मतलब बैंक तो खुले रहेंगे लेकिन कामकाज नहीं होंगे। और बाकी मिजोरम, सिक्किम वगैरह इन राज्यों में तो बैंकों की पूरी तरह से छुट्टियां रहेगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोकल स्थानीय त्योहार वगैरह मनाए जाते हैं आज के दिन। अन्य राज्यों में बैंक हालांकि खुले रहेंगे, लेकिन हो सकता है कि बैंक ब्रांच में कुछ सेवाओं को बंद रखें। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। 1 अप्रैल 2025 से हमारे देश में RBI द्वारा एक नई व्यवस्था लागू की जाएगी, जिसके तहत अब ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करने में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। मतलब किसी को खाते में ऑनलाइन पैसे भेजने हैं तो इसमें किसी तरह की गड़बड़ी घोटाला नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब नए नियम के तहत लाभार्थी के खाते के सत्यापन की भी सुविधा मिलेगी। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा ऑनलाइन पैसे भेजने में होने वाली गड़बड़ी पर रोक लगाने के लिए ये नया नियम लागू किया जा रहा है। और नई प्रणाली के तहत दोस्तों RTGS, NEFT, IMPS वगैरह जो अपन करते हैं ना, तो इसमें बेनिफिशियरी का नाम वेरीफाई कर सकेंगे आप बैंक अकाउंट नंबर के जरिए, ताकि किसी गलत व्यक्ति के खाते में फंड ट्रांसफर होने पर रोक लग सकेगी। तो RBI के ये नए नियम भी इसी साल 1 अप्रैल 2025 में लागू होंगे। और UPI में भी अब आपको कुछ नई सुविधाएं मिलेगी। एक UPI अकाउंट में 5 लोग पेमेंट कर पाएंगे। सरकार ने UPI सर्कल फैसिलिटी भी लॉन्च की है, जिसमें एक महीने में 15,000 तक की ट्रांजैक्शन की लिमिट मिलेगी। अब मतलब गूगल पे, फोन पे, UPI एप्स के लिए भी 1 जनवरी 2025 से कई सारे नियम बदलने जा रहे हैं। एक तो UPI 123 पे की लिमिट बढ़ा दी, मैंने आपको बताया था। 5,000 की बजाय आप 10,000 रुपए तक का पेमेंट फीचर फोन यानी कीपैड वाले फोन के जरिए भी कर पाएंगे। और बाकी UPI सर्किल की फैसिलिटी शुरू हो चुकी है। आप अपने फैमिली मेंबर या दोस्तों को भी अपने UPI अकाउंट का एक्सेस दे पाएंगे, है ना। इसके अलावा RBI का एक और प्लान देखिए आप, डिजिटल वॉलेट से भी पैसे ट्रांसफर करना अब और भी आसान होगा, क्योंकि UPI वॉलेट के जरिए थर्ड पार्टी ऐप से भी पेमेंट कर सकेंगे। रिजर्व बैंक ने UPI से जुड़ा ये नियम भी बदल दिया और ये नियम भी आपको 2025 में नई सुविधाओं के रूप में देखने को मिलेगा। अब आप प्रीपेड कार्ड के जरिए भी UPI पेमेंट कर पाएंगे। मतलब समझ रहे हो, चाहे आपका बैंक अकाउंट का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है या गिफ्ट कार्ड, मेट्रो रेल कार्ड, डिजिटल वॉलेट जैसे कार्ड, इन सभी से आपको UPI पेमेंट की फैसिलिटी मिलेगी। और भी दोस्तों, LPG गैस सिलेंडर से लेकर PF तक 1 जनवरी से कई सारे बड़े बदलाव, नए नियम लागू होने जा रहे हैं।